अस्सलाम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो नाउ वी आर गोइंग टू बेटा सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। चैप्टर जो है वो हमारे पास 8 है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स वाला है, और चैप्टर 8 है फर्स्ट ईयर फिजिक्स। न्यूमेरिकल सॉल्व प्रॉब्लम कर रहे हैं, प्रॉब्लम उस न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं उसमें। हाँ, तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास बेटा 1 2 3 जो दैट वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स, now we proceed further in solving question number 4 to onward। जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, यूनिट 8 है इलेक्ट्रिक फील्ड्स। चैप्टर का नाम है फर्स्ट फिजिक्स, सेम टेक्स्ट बुक बोर्ड, न्यू फिजिक्स है। हाँ तो स्टूडेंट्स, एंड अल्फा पार्टिकल्स द न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम एटम हैज द मास ऑफ 6.4 10 to the power -27 kg। मास दी हुई है, ठीक है, वो ऑलरेडी बना चुके हैं, 6.4 10 to the power 27 kg, एंड चार्ज ऑफ 2e। एक तो E होता है, E इक्वल टू Q, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये 2e लेना है, उसका डबल ले लेना है। एंड व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स दैट विल बैलेंस द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल्स। ये हमें मालूम करना है। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की मैग्नीट्यूड है वो एक्चुअल जो है वो क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ही हमें फाइंड आउट करनी है बेटा। तो यहाँ पर हो जाएगा फार्मूला सॉल्यूशन यूजिंग या अप्लाइंग फार्मूला। तो सिंपल, हाँ बेटा, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, और फिर बेटा F इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E मालूम करना है। हाँ बेटा, यहाँ फोर्स जो है वो अब वो उसने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स, तो F इज इक्वल टू mg, F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। ये होगी ग्रेविटेशनल ड्यू टू ग्रेविटेशनल, जिससे इसको बैलेंस जो करेगी वो ग्रेविटेशनल फील्ड, दैट इज ड्यू टू वेट। और वेट जो यहाँ फोर्स बेटा W इज इक्वल टू mg से लेंगे, और Q जो है वो E के इक्वल लेंगे, बिकॉज Q इज इक्वल टू E। और E की वैल्यू 2E ये बेटा फाइंड आउट कर रखा है हमने। तो ये हो जाएगा mg की, m की वैल्यू बेटा 6.64 इंटू 10 to the power -27। हाँ जी, देख ले बेटा उसमें से, और मल्टीप्लाई बाई, कैलकुलेटर साथ रखें, g की वैल्यू बेटा 9.8 ओवर E की वैल्यू ये 2 मल्टीप्लाई बाई ये 3.2 लगा देंगे, 10 to the power -19। हाँ बेटा, मल्टीप्लाई करें 6.64 को 9.8 से, एक मिनट 3.2 है, अच्छा इससे इसको डिवाइड कर दे, 10 to the power हो जाएगा बेटा -27 प्लस 19। ठीक है, नीचे पावर है, ऊपर ले जाके साइन चेंज कर देंगे। हाँ बेटा, तो ये चेक करना ये कितना आ रहा है, 20.335। यस, डिवाइड भी कर लिया ना, 335। हाँ, इंटू 10 to the power कितना हो जाएगा ये, अगर ये 18 होता और ये तो बनता हमारे पास -9, अब बेटा हो गया -8, जबकि यहाँ दे रखा है 2.10 to the power -7। हाँ, तो 1 डिग्री इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2.0310 to the power -7 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, न्यूटन पर कूलम कैसे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बेटा वेक्टर क्वांटिटी होता है, न्यूटन फोर्स का हो गया, और चार्ज बेटा कूलम होता है। तो फाइनल इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर कूलम्स है, और यही बुक के अंदर आंसर दे रखा है उसने। तो ये तो बेटा सो सिंपल सा था क्वेश्चन नंबर 4। जो भी पार्टिकल्स दे, ठीक है, उसी की मास यूज करेंगे, और F जो है वो यहाँ वेट के इक्वल लिया जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस कर रही है उसको। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बेटा 5 की तरफ चलते हैं। अच्छा, 5 और 7 बोथ आर द सेम थिंग, बिल्कुल सेम टू सेम उसने लिखा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 5। तो इसमें बेटा डेटा
हाँ बेटा, स्टूडेंट नंबर 5 में है बेटा, अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन्स, हाँ जी, फॉर्म फ्रॉम द टू कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ द साइड 2.010⁻⁶ मीटर. What is the magnitude of the net electric field these two particles produces at the third corner? Same like बेटा, what is the magnitude of the net electric field? Net electric field mean उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ही हमें फाइंड आउट करनी है, हाँ, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर है. अच्छा, तो यहाँ पर डायग्राम कुछ इसकी इस तरह से बन रही है. ये हो गया बेटा हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है, तो अब इसको नॉमिनेट कर लेते हैं. ये है बेटा ए, ये बी पॉइंट ले लेते हैं और ये सी. ठीक है, यहाँ पर अगर सपोज हम उसने बोला प्रोटॉन, तो यहाँ पी प्रोटॉन के लिए रख लेते हैं, तो और उसका और यहाँ इलेक्ट्रॉन, और इन सब का जो है 2.010⁻⁶ मीटर. ऑल साइड्स आर इक्वल. ठीक, क्यों? इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर बेटा ऑल साइड्स इक्वल होती हैं. 2.010⁻⁶ ये उसका, ठीक है, डिस्टेंस है सब एक का. तो अब यहाँ पर हमें जो निकालना है बेटा, इसका निकालना है एट पॉइंट ए. ठीक है, ए पॉइंट पे जो थर्ड पॉइंट, पी पे प्रोटॉन है, ई पे सी पे इलेक्ट्रॉन है, और ये थर्ड पॉइंट है. ये थर्ड पॉइंट पर इनका जो है कहना चाह रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हो रही है. तो चार्ज ऑन प्रोटॉन, हाँ बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्रोटॉन. तो ये बेटा E1 ले ले. E1 इज इक्वल टू F/Q. ठीक है, अब यहाँ F जो होगी उसकी फोर्स लगेगी, जो कूलम्स लॉ से लगाते हैं बेटा, K और Q²/R². अच्छा, वो कैसे कि F जो फोर्स है वो बेटा कूलम्स लॉ की वो है Q1 Q2/R². अब Q1 Q2 तो वो दोनों बेटा उसमें, ठीक है, ये चार्ज ही लिया जाएगा, और अगर ये सेम हो तो ये Q²/R², ये F. ठीक है, और F और Q नीचे रखेंगे इसको, तो ये फिर बाकी रह जाएगा Q. कैसे? अगर मैं E1 लिखता हूँ या E लिखता हूँ, तो F की वैल्यू बेटा K Q²/R², नीचे Q है, ये वाला Q. इसको घुमाऊंगा तो कितना हो जाएगा? K Q²/R². इसका कितना बनेगा? नीचे वाले Q का 1/Q. इसको से सिंपलीफाई कर देंगे तो कितना रह जाएगा आखिर? R². और E1 क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी ड्यू टू प्रोटॉन, इसकी ले रहे हैं. हाँ, R कितना है? डिस्टेंस ये वाला दे रखा है उसने. हाँ बेटा, K की वैल्यू 9 10⁹ और Q चार्ज और प्रोटॉन कितना है? 1.6 10⁻⁻⁻19. और R कितना हो जाएगा? 2.0 की बजाय 2 ही लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 का स्क्वायर. अच्छा, तो अब E1 कितना हो गया? 9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, और मल्टीप्लाई बाय 19/4 10⁻⁻12. ऐसा ही हो ना, 2 का स्क्वायर, और पावर टू पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई. अब कितना हो जाएगा? 9 मल्टीप्लाई 1.6 डिवाइड बाई 4 कर देंगे, पावर से वैसे निपट लेते हैं. ये बेटा हो जाएगा -19 और +9 और +12. ठीक है ना, ये वैसे प्लस हो रहा है जी. तो कितना हो रहा है? ये टोटल हो रहा है 360 पावर को मिला. अच्छा, टोटल पावर नहीं, कैलकुलेटर से कैलकुलेट दोबारा कर लेना. 9 मल्टीप्लाई 1.6 1.44 होता है, क्योंकि 9 16 तर 144 है, डिवाइड बाई 4. हाँ, 3.6 बस.
हाँ 3.6 मल्टीप्लाई बाई, अब ये हो गया बेटा 21 -2, तो -2 है, नो सॉरी +2 क्योंकि ये 21 हो रहा है ना, +2, तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर दें तो 360 E1 न्यूटन पर कूलम फाइनल इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री का फार्मूला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास E1। सिमिलरली हाँ जी, फॉर इलेक्ट्रॉन पे बेटा वो हो जाएगा वही सेम टू सेम है, E2 = ये फार्मूला बन जाएगा KQ/R², तो वही वैल्यू सेम टू सेम 10⁻⁴, ये 9 × 10⁻⁴, हाँ ये Q की वैल्यू, इस पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सेम होता है 1.6 10⁻⁻⁻19 अपॉन R², 2.0 10⁻⁻⁻6 का स्क्वायर। हाँ बेटा सेम टू सेम चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं कैलकुलेशन के अंदर। तो इट मीन के एट द एंड वही बच जाएगा 360 न्यूटन पर कूलम्स। तो ये E2 है, तो उसने बोला कि अलग अलग इसकी फाइंड करें, ठीक है। दीज कह रहे कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट दीज टू पार्टिकल प्रोड्यूसेस, और उसने आंसर भी अलग अलग दे रखा है, तो दोनों का ये बेटा सेम टू सेम होगा, ये 3.6। अगर इसको साइंटिफिक लिखूं तो भी ठीक है, यूं छोड़ दें तो भी ठीक है, न्यूटन पर कूलम। लेकिन अगर बुक से टैली करना है तो ये जिस तरह 3.60 10⁻², तो यहाँ तक छोड़ दें, दैट इज आल्सो ओके। तो E1 E2, तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास 5। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर है, इसके बाद इसी में से थोड़ा मैं सेटिंग करके सेम टू सेम है, उसका आंसर नहीं दे रखा 7 वाला, ठीक है। 6 वाला स्किप कर रहा हूँ क्योंकि 6 वाला क्वेश्चन नंबर 6 बुक पे ही लिख लें कि पीछे बेटा वर्क एग्जांपल की हुई है उसने, पेज नंबर 166 है, इसी बुक जो है अभी लेटेस्ट जो आ रही है ये वाली 1.66 और पेज है, ठीक है। ये डायग्राम भी बनी हुई है उस पर, ठीक है। 8.3 वर्क एग्जांपल सेम टू सेम यही चीज़ है क्वेश्चन नंबर 6 वाली, तो इसको खुद ट्राई करें। तो अब हम 7 पे जा रहे हैं। इसी के अंदर 7, हाँ बेटा कैलकुलेटर हाथ में रखें। 7 का डाटा, इसके अंदर बेटा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दे रखा है, 2 कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल सेम टू सेम है, और व्हाट इज दी, जबकि 5 माइक्रोकूलम्स और माइक्रोमीटर, तो 5 तो ये मीटर हो जाएगा। तो यहाँ बेटा इसका 5.0 लगा लें या खाली 5 लगा लें, बस ये 2 की जगह ये बेटा 5 माइक्रोकूलम्स = माइक्रोमीटर ये आपके पास R होगा, और इसको आप लिख देंगे 5 10⁻⁻⁻6 मीटर, तो ये हर जगह 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यही फार्मूला यही चीज़ होगी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ वैल्यू चेंज होगी। हाँ बेटा 5 से यहाँ 25 हो जाएगा। ले बेटा आप डिवाइड करें, कितना बन रहा, पावर 2 ही रहेगी, 9.9 मल्टीप्लाई 1.6 डिवाइड बाई 25, 0.576, 5 है 7 है 6 है, हाँ। और 10⁻⁻ इसका भी ये, ठीक है। ये 21 हो रहा है, 21 और 19 2 आएगा, 0.576, और पॉइंट को इधर ले जाएंगे तो ये कम हो जाएगी। अगर यहाँ छोड़ दें, या फिर बेटा ये 5.76 10⁻⁻ कितनी हो जाएगी 1 न्यूटन पर कूलम्स। तो E1 भी इतनी है। फिर सेम केस फॉर इलेक्ट्रॉन, उसमें बेटा ये कर देंगे यहाँ 5 और यहाँ ये चीज़ आ जाएगी 0.576 × 10⁻² न्यूटन, और यहाँ पर इतना चीज़ आ गई, तो ये 5.76 10⁻⁻1, ठीक है। यहाँ छोड़ दें तो आपकी मर्ज़ी, ये कर दें तो आपकी मर्ज़ी।
इसके अंदर भी सेम टू सेम उसने बोला कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज पार्टिकल्स, ठीक है, दैट ईच प्रोड्यूसेस। तो यहाँ बेटा सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस का, ठीक है, मसला है कि वहाँ 2 था, ठीक है, वो 2 माइक्रोमीटर था, यहाँ पर उसने, ठीक है, 5 माइक्रो ऐसे दे रखा, बस इतना सा फ़र्क डाला और कोई ख़ास चीज़ इसमें अंदर डिफरेंट नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ उसमें डायरेक्ट 2 मीटर दे रखा था, 5 और ये 7, बोथ आर द सेम थिंग, सिर्फ 5 का फ़र्क था, तो वो ये 5 मैंने इसको अलग से लगा दिया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास 4 हुआ, 5 हुआ, ठीक है, 6 का मैंने हिंट्स दिया है। वंस अगेन पेज बेटा 166 है, वर्क एग्जांपल दे रखी है 8.3, बिल्कुल सेम टू सेम उसी वे में आपको करना है, ठीक है। और उसके बाद 7 के भी आपको हिंट्स दे रखे, बाकी रह गया खैर से 8, 9, 10, इंशाल्लाह वो आप नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा फरमाएं। तो स्टूडेंट्स बेटा अगर ठीक है आपके लिए मुश्किल ना हो, इजी लग सके, तो बेटा कुछ समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हाँ, और इसके अलावा बेटा फर्स्ट ईयर, ठीक है, फिज़िक्स तो है ही सही है कि है, इसके अलावा फर्स्ट ईयर मैथ, सेकेंड ईयर मैथ का सोल्यूशन है, और फेडरल बोर्ड, ठीक है, उसकी फिज़िक्स भी किए थे तो लास्ट ईयर, ठीक है, उसके भी न्यूमेरिकल सारे साल हो चुके थे, और ओ लेवल की मैथ्स भी है, जहाँ तक हो सके शेयर करें। थैंक्स स्टूडेंट्स, ओके, बेस्ट ऑफ लक।